नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एनसीईआरटी कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1 करवाने जा रहा हूं, जिसे ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। उसमें पहला सवाल 13/3125। तो सबसे पहले 3125 का हम लोग को गुणनखंड निकाल लेना है। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 एक कम 5। यानी कि इसका जो हर है 3125, उसका गुणनखंड होगा 5 बार 5 का गुना करना है, 1 2 3 4 5। अब इस 5 घात को मैं कैसे 5 को 5 घात लिख सकता हूँ यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब उस संख्या का हर 2 पे n गुने 5 पे m घात स्वरूप का होगा। लेकिन हम लोग के पास तो ये 5 तो है, लेकिन ये 2 नहीं है। ये m और n कुछ भी हो, उससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं। ये 2 और 5 स्वरूप का होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 तो है अपने पास। अब 2 लाने के लिए मैं करूँगा 2 पे 0 घात। क्यों? क्योंकि 2 पे 0 घात का उत्तर होता है 1, और 1 से अगर किसी भी संख्या को गुना करें तो उसका मान वही आता है। इसके लिए 2 पे 0 घात लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोगों का जो हर है वो 2 पे n और 5 पे m घात स्वरूप का हो गया। देख लीजिए, यहाँ 5 और यहाँ 2। इसलिए 13/3125 नहीं तो ऐसे लिखिएगा, दी गई परिमेय संख्या का हर 2 पे n गुने 5 पे m घात रूप का है। 2 पे n और 5 पे m घात स्वरूप का है, इसी स्वरूप का है ये। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यही आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये शांत दशमलव प्रसार तभी होगा जब उसका हर 2 पे n और 5 पे m घात स्वरूप का होगा, 2 और 5 का गुना स्वरूप में। अब हम लोग दूसरी सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। इसी में दूसरा सवाल है 17/8। तो 8 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। यहाँ पे लिखेंगे 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2। अब ये 2 पे 3 घात हो गया। अब यहाँ पे हम लोग के पास 2 पे n गुने 5 पे m घात स्वरूप का होना चाहिए ये। अब यहाँ पे 2 है लेकिन 5 है नहीं, तो मैं 5 पे 0 घात लिख दूंगा और यहाँ पे लिख देना है 5 पे 0 घात बराबर 1 होगा। 5 पे 0 घात का मतलब 1 ही होता है, और 1 को किसी के साथ भी गुना करें तो वही मान मिलेगा। इसके लिए 5 पे 0 घात का कोई मीनिंग नहीं होता है। इसके लिए इसको यहाँ पे लिख दिए। तो ये बन गया 2 और 5 के स्वरूप में। 2 और 5 के गुना स्वरूप में अगर हो गया तो मैं समझ गया कि ये संख्या शांत दशमलव पूर्णांक है। चलिए ध्यान दीजिए, दी गई संख्या का हर 2 पे n 5 पे m स्वरूप का है। अतः दी गई संख्या का
दशमलव प्रसार शांत होगा। यहां भी इसका जो हर है 8, उसका वो 2 पे n और 5 पे m घात स्वरूप का है, अर्थात ये संख्या कैसा होगा, शांत स्वरूप होगा। इसी प्रकार तीसरा सवाल भी हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल है 64/455। तो सबसे पहले 455 का गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग। 5 9 45, 5 एकम 5, 7 एकम 7 2, 5 7 7 3 21, 7 एकम 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 21 और 13 किससे कटेगा, 13 एकम 13। यहाँ पे 455 का गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुने 7 गुने 13। अब यहाँ ध्यान देना है कि अपने पास 5 का स्वरूप तो है लेकिन 2 स्वरूप नहीं। 2 पे n घात गुने 5 का m घात ऐसा स्वरूप में होना चाहिए हर, लेकिन इस स्वरूप में नहीं। लेकिन पीछे वाले सवाल में हम लोग सीख चुके हैं 0 घात रखना, तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते? आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि 5 पे कोई घात नहीं तो 1 घात तो है ही, और यहाँ पे 2 पे 0 घात लिख देते हैं, तो ये स्वरूप में बन गया। लेकिन यहाँ पे 7 और 13 भी है, ये दोनों संख्या नहीं होता तब ऐसा हम लोग लिख सकते थे। तो इसलिए इस प्रकार हम लोग नहीं लिख सकते इस सवाल में, क्योंकि 7 और 13 भी है इसके साथ। हम लोगों को तो 2 और 5 के स्वरूप में ही चाहिए, इसलिए यहाँ लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या का हर 2 पे m गुने 5 पे m स्वरूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। 2 पे n घात और 5 पे m घात स्वरूप का इसका हर नहीं होने के कारण यह अशांत दशमलव प्रसार हो गया। अगर ये स्वरूप में होता तो शांत दशमलव प्रसार होता। इस प्रकार यहाँ पे तीसरा सवाल अपना समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।